हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे और जो कि आप ही कह सकते हैं परीक्षा वाली बुक है, इसे हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करा रहे हैं। डेली क्लासें आपकी आ रही हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर आपका 12 और चैप्टर आपका 13 कंप्लीट करना है। क्रम से यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लगातार यहाँ पर सभी वीडियो देखते रहिएगा। अगर इतने आप देख लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या यूपी स्पेशल में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी, आपके प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? राइट आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन अडप के यहाँ पर सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन अडप के यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? चलिए जवाब दीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? राइट आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, आपके मथुरा में है। ठीक है, मथुरा में है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो आपकी की गई वो आपकी कहाँ पर की गई? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, आपकी झांसी में। कहाँ पर की गई? तो आपकी झांसी में की गई। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो याद रखिए कल्प योजना का संबंध है आपके प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कहाँ पर? बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। बी नंबर इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। याद रखिए जो आपकी कल्याण पत्रिका है इसका प्रकाशन जो होता है वो आपके कहाँ से होती है, कहाँ से आपकी प्रकाशित होती है? ठीक है, तो 7 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके गोरखपुर से प्रकाशित होती है आपकी कल्याण पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कह आपसे कि उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, कहाँ पर की जा रही है? तो राइट आंसर बिल्कुल सही है। 8 का जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, आपके बदायूं और जौनपुर में की जा रही है राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। याद रखिए जहाँ पर उर्दू प्रशिक्षण केंद्र आपका है यह आपका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? 9 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपके लखनऊ में है उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। सी नंबर लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में जो दी जा रही है आपके कह सकते हैं कौन सा? तो 10 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके 14 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 14 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता आपकी दी जा रही है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यह आपकी किसके द्वारा? चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, संस्कृत संस्थान के द्वारा यहाँ पर कह सकते हैं कि यह आपका विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा है 12 नंबर। चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पर दे सकते हैं 12 नंबर में कह रहा आपसे कि महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर है? तो आपके लखनऊ में है। दूसरा आपका है एमटी विश्वविद्यालय दिया है गाजियाबाद में, जो कि आपका ये पार आपका गलत हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि इसकी जो आपकी ब्रांच है वो आपके नोएडा में है और कह सकते हैं इसकी शाखाएं आपकी 4 हैं, जैसे आपके जोधपुर में भी है, आपके लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है।
तो आपका यहाँ पर आपका होना चाहिए कि एमटी विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर है, तो आपके कह सकते हैं कि आपके नोएडा, ठीक है। तो इसकी ब्रांच भी है, तो गाजियाबाद आप नहीं लगाएंगे, अगर ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन 4 होते तो हम लगा सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। वहीं पर देखा जाए कि जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर है, चित्रकूट में है, और इंटीग्रल विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है, ठीक है। ऑप्शन आपका जो है वो आपका सुमेलित नहीं है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि विद्या वाहिनी परियोजना निम्न से किस पर बल देती है। विद्या वाहिनी परियोजना किस उद्देश्य से चलाई गई, तो यहाँ पर आपका 13 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा, कंप्यूटर शिक्षा पर आधारित है आपकी विद्या वाहिनी परियोजना, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। यहाँ पर आपको हमने बताया कि पहली आपकी जो भाषा है आपकी हिंदी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। दूसरी जो आपकी कौन सी, तो आपकी उर्दू है। अब यहाँ पर देख सकते हैं उर्दू जो आपकी द्वितीय राज्य की भाषा जो आपकी भाषा बनी है, ये आपकी किस सन में, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सभी का बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, आपके 1989 में, ठीक है, 1989 में। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई कहाँ पर, चलिए बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में। और अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में या कह सकते हैं प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। मिड डे मील कार्यक्रम जो आरंभ किया गया, ये आपके कब किया गया था, तो 16 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका 16 हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, 1995 में प्रारंभ किया गया। और याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन एक ग्रामीण परिवेश में बनता है कि मिड डे मील में जो कह सकते हैं कि जो खाना चेकिंग होती है वो कब होना चाहिए, अर्थात डेली होना चाहिए, ये सप्ताह में होना चाहिए, महीने में होना चाहिए, तो डेली कह सकते हैं उसकी चेकिंग होना चाहिए कि खाना सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। 1916 में, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है। चलिए 17 का जवाब बिल्कुल सही है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो आपका है इसकी स्थापना आपकी 1916 में आपकी की गई थी, ठीक है। जो अभी आपने पिछले प्रश्न पढ़ा भी था कि आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। चलिए मदन मोहन मालवीय, ठीक है, माफ करिए, यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपके मदन मोहन मालवीय संबंधित थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर है, तो आपके मेरठ में है, याद रखिएगा। ऑप्शन राइट का बी हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर, तो आपके मेरठ में है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चलिए पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको बताना है, और पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर, तो आपका ये जो BHU है यही आपका पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो कि आपके वाराणसी में है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है कहाँ पर, चलिए बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका 20 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर, आपके आगरा में, ठीक है, आगरा में है। और अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से कौन राज्य विश्वविद्यालय है, कौन राज्य विश्वविद्यालय है। तो राज्य विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला आपका है BHU जो अभी बताया केंद्रीय हो गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये भी केंद्रीय है, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये भी आपका कह सकते हैं केंद्रीय है, लेकिन जो आपका दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, ये आपका कह सकते हैं राज्य विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कोट से सही आपको उत्तर चुनना है। यहाँ पर आपका कोट दिया गया है ए नंबर में कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। ये तो आपका कथन है। जो कारण है, कारण आपका दिया गया है कि मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। मतलब जो शिक्षा मित्र योजना है इसमें से जो आपके शिक्षा योजना सेवा करना है उसमें से जो छात्र और अध्यापक हैं इनका जो अनुपात है उसको बनाए रखना ये उद्देश्य है। ये दोनों पॉइंट आपके सही हैं या आपके गलत हैं, तो याद रखिए बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो आपका ये बनाया गया है पहला पॉइंट ये भी सही है, दूसरा भी सही है, और जो ए है
ए वो आर की यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका मतलब तुलना करता है, तो यहाँ पर ए की सही व्याख्या आर करता है। ठीक है, एक की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, एक की व्याख्या आर करता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मातन, जो कि 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक में प्रकाशित हुआ था। इसके संपादक मतलब सिंपल सी बात कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था वो आपका उदंत मार्तंड था, जो कि प्रकाशित हुआ था 1826 में कलकत्ता से। इसके संपादक जो आपके हैं कानपुर के हैं, और इनका नाम पूछा गया है तो इनका नाम है पंडित जुगल किशोर मिश्र। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, आपके 2001 में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में राज्य कृषि विश्वविद्यालय की संख्या आपकी कितनी है। 25 का जवाब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर 4 आपकी कह सकते हैं कि कृषि विश्वविद्यालय की संख्या आपकी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी, कहाँ पर हुई थी आपकी या कब हुई थी। तो संस्कृत अभी हमने बताया था कि आपकी लखनऊ में थी, और इसकी जो आपकी स्थापना हुई वो आपकी कहाँ पर, तो मतलब कब हुई थी, तो आपके 1976 में। ठीक है, 1976 में हुई थी। और अगले प्रश्न को आते हैं कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई। उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला है कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे, 28 का जवाब देना है। चलिए बिल्कुल सही है, याद रखिए काशी विद्यापीठ पूछा गया है। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा आपका सी, बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त ये काशी विद्यापीठ के आपके संस्थापक थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आपकी शुरू की गई। देख लीजिए 29 का जवाब, और 29 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आपकी शुरू की गई। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय जो आपके हैं वो आपके कितने हैं। यहाँ पर 30 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 4। अगला प्रश्न आपका है कि प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया। याद रखिएगा प्राथमिक स्कूलों में जो केंद्र सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी आई पोषाहार, तो इसमें उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये कार्यक्रम आपका शुरू किया गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कब शुरू किया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर आपके 1995 में यहाँ पर पोषाहार सहायता कार्यक्रम आपको शुरू किया गया। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संस्थापक, याद रखिए इसका प्रकाशन 1887 में हुआ। ये दैनिक समाचार पत्र है, मतलब डेली वाला पत्र था, जिसका नाम है हिंदुस्तान, और इसके जो संस्थापक है वो आपके कौन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इसके संपादक कौन थे, तो आपके मदन मोहन मालवीय थे। 32 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया। याद रखिएगा कि हिंदी जो आपकी पहली भाषा थी, ठीक है, राज्य की भाषा है, इसको पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि जो आपके सभी सरकारी कार्य हैं तो उनके लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया था। ये कब किया गया था, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर आपकी 1968 से आपके प्रदेश के सभी सरकारी कार्यों में हिंदी को प्रयोग अनिवार्य हो गया। अगला प्रश्न आपका है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर, तो अभी हमने बताया था कि आपके मेरठ में। ठीक है, मेरठ में है। ऑप्शन में आपका सी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न से कौन सा था, जो कि 1845 में, याद रखिए 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकालना शुरू किया गया था। याद रखिए 1845 में किसके द्वारा, तो आपके गोविंद रघुनाथ दत्ते के द्वारा किया गया था।
और ये जो समाचार पत्र है इसका नाम है बनारस अखबार। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? या एग्रीकल्चर का देखा जाए तो आपका पहला आपका ये विद्यालय था। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये रखा गया है वो आपका रखा गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, इसलिए इसका नाम है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। दूसरा चैप्टर आपका यहाँ पर चालू हो जाता है, 13वां चैप्टर। देखो हमने आपको बता दिया है कि हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन देंगे, टाइम पास करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी मिक्स टेस्ट भी कराना है और साथ में कह सकते हैं कि आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी कंप्लीट कराना है। ठीक है, अगर लगातार आप ऐसे जुड़े रहेंगे तो आपके लगभग जितने भी चैप्टर हैं और सब्जेक्ट है सभी कंप्लीट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो 13वां आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है और जितने लोग यहाँ पर जुड़े रहे हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका पहला है कि वर्ष 2004-5 में उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम में प्रत्यक्ष करों का योगदान लगभग था। यहाँ पर जरूरी नहीं हो कि करंट के क्वेश्चन पूछे, करंट से रिलेटेड पिछले क्वेश्चन भी आपके पूछ सकता है। तो यहाँ पर 1 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। आपका जो कुल करों में योगदान था तो उसमें उपागम जो प्रत्यक्ष कर था उसमें से आपका 76%। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है? मतलब जो आपके कृषि लोग करते हैं तो उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो सर्वाधिक जो आपके कृषक हैं वो आपके कह सकते हैं कहाँ पर हैं? तो यहाँ पर आपका 2 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका बी हो जाएगा। आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि जोतों का जो औसत आकार है वो आपका ज़्यादा है। जैसे यूपी में देखा जाए तो आपके किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास 2.5 बीघा, किसी के पास 5 बीघा है, लेकिन बुंदेलखंड में देखा जाए तो आपके मैक्सिमम देखा जाए तो 5 के ऊपर, ठीक है, 10 के ऊपर ही होंगे। तो इस प्रकार कृषि जोतों का जो आपका औसत आकार है वो आपके बुंदेलखंड में ज़्यादा है। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। आय का सबसे बड़ा भाग जो प्राप्त होता है याद रखिए व्यापार कर से होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा व्यापार कर। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? 4 नंबर का आपको जवाब देना है। कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला एवं धीमे विकास करने वाला राज्य है, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है उत्तर प्रदेश और देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। अगला है उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र में लगभग 28% आपका असिंचित है, ये भी सही है। ऑप्शन डी है कि प्रदेश की साक्षरता देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है। तो इसको तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर साक्षरता दर आपकी तेज वृद्धि आपकी हुई है। प्रदेश की साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई है, ये हम लोग इसमें से नहीं कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपका है जो कि सही कोड का चयन करना है कि कथन दिया है कि उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। कारण दिया है कि इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या बात सही है, क्या बात गलत है। तो यहाँ पर कह सकते हैं नगरीकरण उच्चतर की हम बात ही नहीं यहाँ पर हो सकती है, तो पहला पॉइंट कहीं ना कहीं आपका सही होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? सी नंबर। यहाँ पर आपका पहला पॉइंट सही है कि उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात आपका न्यूनतम है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि 1991 और 2001 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान घटा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान जो घटा वो आपका कितना घटा? पहले क्या देखो 1991 में ज़्यादा था और 2001 में कह सकते हैं आपकी घटोतरी हुई। तो यहाँ पर कह सकते हैं कितना घटोतरी हुई? तो आपके 5%। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में नियोजित की विकेंद्रीय प्रणाली शुरू की गई। प्रदेश में नियोजन माफ करिए, नियोजन दिया है। प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली शुरू की गई, ये आपकी शुरू की गई। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 1982 से 83 में आपके प्रदेश में नियोजन की विकेंद्रित प्रणाली आपकी शुरू की गई। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर सर्वाधिक संग्रहण कहाँ किया जाता है? व्यापार कर और व्यापार कर जो आपको कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका संग्रह होता है वो आपके कहाँ से होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके डी नंबर, आपके लखनऊ से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सही कोड का चयन करना है। कह रहा आपसे
कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। बी आपका कह रहा है कि यह उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवस्थापनात्मक प्रदेश विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है 9 नंबर में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट आपका है ए और बी आपके दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 9 का आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रदेश के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही है? 10 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बात आपकी सही है। तो पहला पॉइंट सही। दूसरा है कि संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। ये भी पॉइंट आपका सही है। तीसरा देखते हैं कि संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो ये बात तो आपकी गलत हो जाएगी, है ना। तो ये बात आपकी गलत। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2, जो कि ऑप्शन आपका सी दिया है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही है। देखा जाए तो नकारात्मक औद्योगिक जो कह सकते हैं जो औद्योगिक विकास दर रही है वो कौन सी योजना में रही है? तो यहाँ पर 11 का जवाब क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन राइट। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नवी योजना में। ठीक है, कब हुई थी? तो आपकी नवी योजना में उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास आपकी दर रही थी। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन राज्य सरकार का कर नहीं है? निम्न से कौन राज्य सरकार का कर नहीं है? जवाब देना है आपको। और यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन राइट सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो आयकर है ये राज्य सरकार का कर नहीं है। अदर वहीं पर आपका वाणिज्यिक, आबकारी और आपकी व्यापार कर ये आपकी सरकार का कर होता है। ठीक है। अगला है कि प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में? तो अभी आपको दिया गया था कि 4 आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, पहले ही प्रश्न में आपको देखा गया था कि 4 आर्थिक क्षेत्र थे उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र आपका कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र पूछा है और राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपका पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न आपका है कि प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र जो आपका है वो आपका कौन सा है? सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र। सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि पश्चिमी क्षेत्र आपका विकसित है, डेवलप है। ठीक है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर आपका पिछड़ा क्षेत्र है। ठीक है, जैसे बिहार से लगे हुए आपके जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, तो उनकी तुलना आप देख ही सकते हैं कि कैसी होती है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? सर्वोच्च प्राथमिकता जो आपकी थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में वो आपकी थी आपकी कृषि पर थी। ठीक है, कृषि पर थी। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा जब जब भी किसी प्रकार की महामारी आई है या किसी प्रकार की युद्ध हुआ है, युद्ध के बाद जो प्राथमिकता दी गई है वो आपकी कृषि को ही दी गई है जो आपके प्लानिंग होते थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय के बीच अंतर निरंतर, यहाँ पर कह सकते जो अंतर है वो क्या हो रहा है? निरंतर वो आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि देश में प्रति व्यक्ति आय क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो यूपी में घट रही है। इस कारण इनके डिफरेंस क्या हो रहे हैं? ज़्यादा हो रहे हैं। और यही चीज़ कह सकते हैं कि अगर प्रति व्यक्ति आय कम होती, दोनों के बीच अंतर कम होता, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि लगभग समान हो जाता, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा कि जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार पाए जाते हैं? गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार जो आपके हैं वो आपके कहाँ पर? तो आपके बागपत में हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रदेश के कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं। मतलब कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो आपके कर्मचारी मतलब कह सकते हैं कार्यकार जो आपके हैं वो किस क्षेत्र में आपके लगे हैं? 19 का जवाब। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, जो सर्वाधिक आपका देखा जाए प्रदेश में कुल कर्मकारों में से तो सर्वाधिक प्रतिशत देखा जाए तो आपकी कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है
कि राज्य अर्थव्यवस्था के निम्न विकास दर के लिए कौन एक कारण नहीं है। राज्य व्यवस्था के विकास दर के लिए कौन एक कारण नहीं है। 20 नंबर। तो यहाँ पर देखिए, पहला है कि आधार संरचना की कमी, पूंजी निवेश की कमी और प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ये तीनों पॉइंट आपके कह सकते हैं कि विकास दर के लिए आपकी कह सकते हैं, लेकिन बचत की कमी ये आपका इसमें से शामिल नहीं है। डी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या आपकी कितनी है। बुंदेलखंड में आर्थिक जनपदों की संख्या, जैसे आपके यूपी में 4 थी, उसी प्रकार बुंदेलखंड में आर्थिक आपके क्षेत्र या जनपदों की संख्या जो आपकी है वो आपकी कितनी है, तो आपकी 7 है। यहाँ पर 7 पार्ट में बांटा गया है। और अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश की 11वीं योजना में औद्योगिक विकास दर को जो दर निश्चित की गई वो आपकी कितनी है। चलिए, यहाँ पर बताया गया है कि 11वीं योजना में जो औद्योगिक विकास की दर जो आपकी निश्चित की गई थी वो आपकी कितनी निश्चित की गई थी। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, 10.5%। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, कह रहा आपसे कि औद्योगिक विकास की दर से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। देखिए, अभी क्वेश्चन आपका फिर से पूछा गया है और ये 3 बार ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है ना। तो राइट आंसर आपका कौन सा, तो आपका पश्चिमी क्षेत्र जो आपका है वो आपका सर्वाधिक विकसित हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर, जिसे हम लोग वैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, लागू किया गया था। तो याद रखिए, मूल्य वर्धित टैक्स आपकी उत्तर प्रदेश में जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था 1 जनवरी 2008 से। ऑप्शन कभी हो जाएगा, 1 जनवरी 2008 से आपका वैट लागू किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतर व्यापार कर संग्रह करता है। मतलब वही पूछ लिया कि व्यापार कर में जो आपका अधिकतम कह सकते हैं जो संग्रह होता है, पैसे कलेक्ट होते हैं, वो आपके कहाँ से कलेक्ट होते हैं। ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि ये जो आपको होता है लखनऊ क्षेत्र से। ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग जो आता है वो आपका किससे आता है। तो ये भी प्रश्न हमने आपको पढ़ाया है, जो कि आपकी व्यापार कर से होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यापार कर। तो इस प्रकार से ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है। और हमने यहाँ पर देखा कि आप लोगों ने एक ही वीडियो में 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया, ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी वीडियो देखेंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा यहाँ पर यूपी कंप्लीट भी होगा और अदर सब्जेक्ट भी आप देखते जाइएगा। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो आपका मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे और टेस्ट भी लगाते जाएंगे। किताबों का सहारा जरूर लीजिएगा, किताबों से थ्योरी जरूर पढ़िएगा, तभी आपको सफलता मिलेगा। अन्यथा ये पढ़ा हुआ टेस्ट पेपर 2 दिन में गायब हो जाएगा और दोबारा से आप फिर से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना कुछ हम बोल रहे हैं कि आपको मेहनत सिर्फ आपको खुद से ज़्यादा करना है, किताबों का सहारा ज़्यादा लेना है आपको। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और जिसे जिसे पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।